बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप लोग को हम पहले भी बोल चुके हैं कि अभी कुछ दिनों में 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसलिए हमारा वीडियो जो है सारा का सारा वीडियो जो है 10th बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए ही जो है फोकस किया जा रहा है। बहुत लोग हमको कमेंट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि सर इस चैप्टर का वीडियो बनाइए, सर सीबीएसई बोर्ड का सीबीएसई इंग्लिश मीडियम मतलब आप वीडियो बनाइए। बनाएंगे हम, मगर अभी जो है मेरा मेन फोकस जो है क्लास 10th के एग्जाम के लिए है, क्योंकि उन लोग का रिसेंटली मतलब 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। तो मेरा यही एम है कि हमारा वीडियो जो है क्लास 10th के स्टूडेंट को जो है कुछ ना कुछ फायदा दे दे, इसलिए अभी हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम पहले वीडियो में बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं हम कि हम 9th क्लास 10th क्लास 8th क्लास 8 से लेकर के 10th क्लास तक का सारे क्लास का वीडियो, सभी टॉपिक्स का मैथ का वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में हम बना करके डालेंगे। इसके अलावा हम कंपटीशन वालों के लिए भी, एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी, रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए भी, आर्मी का तैयारी करने वालों के लिए भी जो है हम टॉपिक वाइज जो है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों मीडियम में जो है हम वीडियो बना करके वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे। क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग है, अभी हम फोकस बस यही कर रहे हैं कि जो जिसका एग्जाम नजदीक है उसके लिए वीडियो बनाया जाए। तो ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग का सजेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे किया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम आज एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं 10th बिहार बोर्ड के लिए। आपका जो है उस चैप्टर का नाम है आपका समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग बोलते हैं। तो उसको हम लोग आज इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझेंगे कि एपी से क्वेश्चन किस तरह से आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर वाला में क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं देता है, मगर हाँ ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर वाला में 2 नंबर वाला में आपका एपी से क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी से। तो उसको हम लोग आज पूरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर हमारे टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, नी नहीं धी, ढ फॉर ढक्कन वाला श्रेणी, समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एपी कहा जाता है, इसको एपी कहा जाता है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि आपका जो है समांतर श्रेणी होता क्या है, कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे कि ये मैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा श्रृंखला जिनमें 2 संख्याओं के बीच का अंतर, 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का अंतर, डिफरेंस जो होता है हमेशा बराबर होता है। तो हम कहते हैं कि वो सीरीज जो है, वो श्रृंखला जो है, वो समूह जो है एपी में है। एपी है नहीं, एपी किसी खास चीज को नहीं कहा गया है। एपी एक तरह का समझिए कि एक आपका एक बोल सकते हैं कि एपी एक ब्रांच, मतलब एक ट्री है, उसके अंदर ढेर सारा ब्रांच होता है। तो मतलब यानी कि आपका जो है हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं का वैसा समूह, जैसे गिनती का संख्या का बात करते हैं। देखिए तो हम लोग गिनती कहां से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, अनंत तक जाता है, आपका इन्फिनिटी तक जाता है। हम क्या देख रहे हैं कि ये संख्याओं का समूह है, श्रृंखला है, इसमें 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस, याद रखिएगा हमेशा हम लोग बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। यानी कि यहां पर से 2 में से 1 को हम घटा दिए तो 1 आ रहा है, 3 में से 2 को घटा दिए 1 आ रहा है, 4 में से 3 को घटा दिए 1 आ रहा है। मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव, 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो हम बोलेंगे कि ये आपका किसमें है, एपी में है, किसमें है, एपी में है। और एग्जांपल इसका देखते हैं। मान लीजिए कि हमने लिख दिया 3 9 के बाद मैंने लिख दिया है आपका 15 के बाद आपका मैंने लिख दिया है 21 21 एंड सो ऑन, आगे तक लिख दिया। हमको चेक, सबसे पहला काम हम लोग को सीखना है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, कि ये एपी में है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव में डाल देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है एपी में है या एपी में नहीं है। तो एपी में होने के लिए कंडीशन कहता है क्या है आपका, कि हमेशा 2 क्रमागत, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस, अंतर जो होगा, 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा बराबर होगा। तब क्या देख रहे हैं क्या कि 9 में से 3 गया तो 6, 15 में से 9 गया तो 6, 21 में से 15 गया तो क्या बच गया मेरा 6। तो यहां पर 2 क्रमागत पदों के बीच का, 2 क्रमागत टर्म्स के, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है 6 है। इसका मतलब ये मेरा एपी में है। हम बोल सकते हैं कि ये मेरा एपी में
है। मगर मान लो कि हमें क्वेश्चन लिख दिया आपका 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 एंड सो ऑन। हम पूछेंगे बताओ कि ये मेरा एपी में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला मेरा पहचान ये करना होता है कि दो पदों के बीच का अंतर हम लोग निकाल कर देखते हैं। तो यहां पर जब दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, 4 में से 2 चला गया, क्या बच गया, 2 बच गया, 2 आ गया। मगर यहां पर जब तीसरा में से दूसरा घटाते हैं, 8 में से 4 चला गया, तो मेरा क्या बच रहा है, 4। यानी कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर यहाँ पे समान नहीं है, बराबर नहीं है, अर्थात ये एपी में नहीं है। अर्थात क्या है आपका, ये एपी में नहीं है। इस चीज को याद रखना है। अगर कोई यहाँ पे एक वर्ड आ गया कि सर यहाँ पर से जो है हम लोग क्या करेंगे, पहचानने के लिए सिखा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आपको हम पहचानने के लिए सिखा रहे हैं कि आपका जो है कोई संख्याओं का समूह, संख्याओं का श्रृंखला जो है एपी में है कि नहीं है। तो आपको बस चेक करना यही है कि दो अगर क्रमागत पदों के बीच का अंतर हर जगह समान होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो है पहला में समान आया, दूसरा में समान आ गया, तीसरा में समान नहीं आया, लास्ट तक नहीं देखेंगे हम लोग, नहीं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल हमने लिख दिया 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16 और लास्ट में मैंने लिख दिया आपका 20। हम पूछेंगे बताइए एपी में है कि नहीं है। तो जहां तक नंबर दिया हुआ है हमको लास्ट तक चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4, मगर लास्ट में 20 में से 16 गया, तो आपका क्या बच गया, 4 बच गया। मगर यहाँ पे हम अगर 25 लिख देते तो लास्ट में हम क्या पा रहे हैं कि 25 में से 20 गया, क्या बच गया मेरा, 5। तो हर जगह समान था अंतर दो पदों के बीच का, और अंत में जो है समान नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपका एपी में नहीं है। एपी होने का पहला पहचान यही है आपका कि हमेशा दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या रहेगा, हमेशा समान होना चाहिए, कहीं पर भी अलग नहीं होना चाहिए। अलग होता है तो एपी में नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि एपी क्या होता है। संख्याओं का समूह, संख्याओं का वैसा श्रृंखला, नंबर ऑफ सीरीज जो है, सीरीज ऑफ नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर समान रहेगा हमेशा, तो आपका एपी में होता है। तो ये एपी का डेफिनेशन, एपी को पहचानने का तरीका। जैसे कि मान लीजिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा दे देगा जिसमें क्वेश्चन में जो है लोग फंस जाते हैं, कहेंगे कि सर ये एपी में है कि नहीं, हम कैसे पहचाने। मैक्सिमम लोग रूट वाला में फंस जाता है। इसी एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, हम लिख देते हैं √2, ठीक है, √2 लिखा हुआ है, फिर लिख दिया मैंने √8, फिर मैंने लिख दिया आपका √12, फिर मैंने लिख दिया आपका √32 एंड सो ऑन। हम पूछेंगे बताइए कि ये एपी में है कि नहीं। पहचानना है कि यह संख्या का जो समूह है, सीरीज है, श्रृंखला है, ये एपी में है कि नहीं है। तो सिंपल नंबर्स दिया हुआ था तो हम लोग घटाना आसान था हमारे लिए, मगर ये तो रूट में दे दिया है। याद रखिएगा, रूट वाले संख्या में हम लोग गुना कर सकते हैं। मतलब कि अगर √3 इंटू √2 लिखा हुआ है तो इसको √6 बोल सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 2। √10 अभागा √2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग √5 बोल सकते हैं, मतलब गुना भाग कर सकते हैं। मगर √10 प्लस √2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग √12 नहीं बोल सकते हैं। √10 माइनस √2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग √8 नहीं बोल सकते हैं। मतलब रूट वाले संख्या में जो है गुना होता है, भाग होता है, लेकिन जोड़ और घटाव नहीं होता है। ये किस लिए बताएं हम आपको, यहाँ पर हो सकता है कि इसका अंतर निकालने में प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए आपको मैंने बताया है कि आपका घटाने में गलती से आप ये मत कह दीजिएगा कि सर √8 माइनस √2 √6, नहीं, ऐसे हम लोग यहाँ पर समझने वाले नहीं है। इसको समझना होगा। पहले हम इसको तोड़ेंगे और ब्रेक करेंगे। हम √2 को √2 छोड़ दिए और √8 को हम लोग बोल सकते थे 2 दूना का 4 दूना का 8, मतलब 8 को अंदर में इसका भाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स कर लिए, 2 दूना का 4 दूना का 8। 12 को हम लोग बोल सकते थे क्या, 2 दूना का, सॉरी 12 नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर से आपका 18 हो जाएगा, 18 लेके चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं 3 तिहाई 9 दूना का 18। 32 को हम लोग बोल सकते थे क्या, 4 चौका 16 दूना का 32। इससे फायदा ये हो गया कि आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में किन्हीं दो संख्याओं के बदले एक बाहर निकलता है। 2 को 2 था तो एगो बाहर निकल गया, 2√2, ये 3√2 हो गया, ये 4√2 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर से जो संख्या का समूह दिया हुआ था वो क्या हो रहा है, कंसिक्यूटिवली, मतलब आपका जो है लगातार जो है, पहले 1√2 था, फिर 2√2 हो गया, फिर 3√2 हो गया, फिर 4√2 हो गया, बढ़ रहा है। तो हम लोग इसका अंतर चेक करते हैं। अंतर के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएं, तो 2√2 में से 1√2 घट गया। तो ये √2 जो है ना, दिख रहा है ना आपको, रूट वाला संख्या जो है हम लोग उसको x y की तरह मानते हैं।
मतलब 2 को √2 में से एक √2 कट गया तो क्या बच गया, एक √2 बच गया। मान लीजिए यहां पर से 3√2 था तो 3√2 में से 2√2 को घटा दिए तो 3 में से 2 चला गया, एक √2 बच गया। फिर लास्ट में था मेरे पास 4√2 माइनस 3√2, दो लगातार संख्याओं का अंतर। तो यहां पर भी क्या दिख रहा है हमको कि 4 में से 3 चला गया, एक √2 मेरा बच गया। तो ये मेरा एपी में है। यानी कि सबसे पहला टॉपिक था हमारा आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान कि आपका जो है संख्याओं का जो समूह दिया गया, श्रृंखला दिया गया है, वो एपी में है कि नहीं है। तो ये आपका एपी में है। सबसे पहले हम लोग को ये सीखना था। तो हम लोग सीखते हैं एपी में जो क्या सीखना हम लोग को कि एपी में उसमें कुछ कुछ वर्ड होते हैं, कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग जानेंगे। उसको जाने बिना हम लोग एपी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए एपी में जो है कोई भी संख्या दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हम आपको एपी में जो है समझाने के लिए लिख रहे हैं कि हम लिख दिए कुछ भी 5, ठीक है। 5 में हम मान लीजिए कि आपको 3 जोड़ दिए, मतलब 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 एंड सो ऑन। हमको पहचानना है कि एपी में कि नहीं। देखिए सर बार बार घटाने की जरूरत नहीं है। अगर लगातार जो है बराबर बढ़ रहा है या बराबर घट रहा है, घटता भी है, जब बढ़ेगा ना तो इसका अंतर हमेशा प्लस में आएगा। देख लो 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, 17 में से 14 गया 3, प्लस में आ रहा है। मगर वही अगर दूसरा एपी हम लिखते हैं घटने वाला, सपोज दैट हम लिखते हैं 26, 26 के बाद हम लिख दिए यहाँ पर से आपका जो है 22, फिर लिख दिए 18, फिर लिख दिए 14 एंड सो ऑन। तो कहेगा सर ये एपी में हम क्या कह दिए, एपी चेक करने के लिए, समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमेशा बाद वाला में से पहले वाला को घटाएंगे। तो बाद वाला यहाँ पे 22 है। अब बाद वाला में से जब 26 घटेगा तो जब बड़ा में से छोटा घटता है तो प्लस में आता है, बट छोटा में से बड़ा घटेगा तो क्या आएगा तुम्हारा माइनस में आएगा, -4। यानी कि हम ये सीख रहे हैं किसी एपी में अगर लगातार संख्या बढ़ रहा है तो वहां पे उनका अंतर प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ा में से छोटा घट रहा है। मगर जहां एपी में संख्या घट रहा है तो इसका अंतर जो होगा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा आपका घट रहा है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे आइए, हम मान लीजिए कि यहाँ पे लिखे हुए 5, 8, 11, 14, 17 लिखे हुए हैं। एक तरह का रीजनिंग है। लोग कहेंगे, पूछेंगे बताओ कि सर 5 के बाद 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, 3 3 बढ़ रहा है। हम पूछेंगे बताओ इसके जस्ट बाद क्या होगा, तो आप बोलिएगा 17 + 3 20, फिर उसके आगे क्या होगा 23 कर लेंगे। मतलब हम 1 2 3 4 पद आगे तक निकाल सकते हैं। बट हम बहुत आगे का पूछ दें तो कैसे करेंगे। तो पहले समझते हैं कि अगर ये एपी में है तो ये फर्स्ट नंबर पे है, पहला में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं। यानी कि हम यहां पर से लिख रहे हैं कि ए क्या होता है, तो प्रथम पद, प्रथम पद बोल दीजिए, फर्स्ट टर्म इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस एपी में प्रथम पद क्या है 5, पहला है शुरुआत है तो 5 कहला जाएगा आपका यहां पर से। इसके बाद जो है हम क्या सिखा रहे थे कि चेक करने के लिए कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो है आपका हमेशा बराबर होना चाहिए। तो हमेशा बराबर है, फिक्स है कि आपका किसी एक एपी में दो पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर हमेशा बराबर रहेगा। तो उसको भी एक स्पेशल नाम दिया जाएगा, उसको खास नाम दिया जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं डी, स्मॉल डी। इसको बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो आपने ए बता दिया। अब सार्व अंतर क्या होता है, तो हमेशा बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। जैसे कि मान लीजिए हम तीसरा पद लिए तो तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, चौथा लिए चौथा में से तीसरा घटाएंगे, पांचवा लिए तो पांचवा में से क्या करेंगे चौथा। मतलब जो पद लेंगे उससे एक पहले वाला पद को घटाते हैं। तो कहीं कहीं सार्व अंतर को ऐसे भी लिखते हैं an - 1, मतलब nवा पद में से उससे एक कम वाला पद घटा देंगे तो मेरा सार्व अंतर निकलता है। चेक कर लो ना, हम n का मान 5 रख दिए तो पांचवा पद में से 5 में से 1 गया 4, चौथा पद घट गया तो क्या निकल जाएगा आपका सार्व अंतर। तो ये जनरल फॉर्म हो गया, जनरल सामान्य रूप हो गया किसी भी सार्व अंतर को निकालने का। तो इस क्वेश्चन में जो है इसका सार्व अंतर क्या है, कहीं से भी निकालो। 8 में से 5 जाएगा 3, 11 में से 8 जाएगा 3, 14 में से 11 जाएगा 3। तो यहां पर हमको दिख गया कि 8 में से 5 किया कितना बच गया, मेरा 3 बच गया। तो ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है तो उसका जो है सार्व अंतर, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। इसके अलावा जो है इसमें कुल कितने पद हैं, अगर सपोर्टेड ये आपका डॉट डॉट नहीं दिया रहता, इतना ही पिला के हम छोड़ देते हैं, तो काउंट करेंगे इसमें कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने पद हैं 5। तो यहां पे एक वर्ड आता है एन, एन को बोलते हैं हम लोग पदों की संख्या।
n को बोलते हैं क्या हम लोग, पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या या फिर पदों की संख्या। आपका यहाँ पे 3 गो वर्ड आ गया, एक हो गया a प्रथम पद, d सार्व अंतर, n पदों की संख्या। हम पूछेंगे बताओ कि पहला पद क्या है, तो 5। पहला पद को a बोल दिए, दूसरा पद को a2 बोलेंगे, 2 का मतलब दूसरा पद, तीसरा पद को a3 बोलेंगे, चौथा पद को a4 बोलेंगे। तो उसी प्रकार से यदि हमको इसका nवां पद, n एक संख्या है जो कि प्राकृत संख्या रहेगा, n का मतलब कोई भी, हम क्या बोलेंगे, इसका 10वां पद क्या होगा, 50वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, तभी बोलेंगे हम उसका कि 10.5वां पद क्या होगा। n का मान हमेशा जो होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, इंटीजर्स होगा, पूरा होगा, पॉइंट में कभी भी नहीं होने वाला है। तो उसी प्रकार से हम लोग को अगर पूछ दे कि इसका nवां पद क्या होगा, an आपका क्या होने वाला है, तो समझना है यहाँ पर से। ऐसे तो हम an निकालने का फॉर्मूला आपको बना के दिखा देंगे कि an कैसे निकलता है, बट फिर भी जो है यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस याद रखिएगा, एपी का प्रथम पद a, सार्वंतर d, n पदों की संख्या। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, 2 पदों को घटा करके, वो भी क्रमागत पदों को घटा करके हम लोग उसका सार्वंतर निकालते हैं। तो यहाँ पे एक n आ गया, nवां पद, तो nवां पद निकालने के लिए तो ऐसे nवां पद का फॉर्मूला होता है, वो आपको हम लिख देंगे, मगर समझने में अच्छा रहेगा, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि इस एपी में मेरा प्रथम पद क्या है, 5, हम लिख दिए 5। दूसरा पद क्या है, तो 8, तो 8। हम इस 8 को जो है प्रथम पद और सार्व अंतर के रूप में चाहते हैं तोड़ने के लिए, तो क्या इसको बोल दे हम 5 + 3। प्रथम पद को 5 निकाल दिया, 3 बच गया। तृतीय पद देखते हैं, तो तृतीय पद क्या है आपका, तीसरा पद 11 है। 11 में से पहले प्रथम पद को छाड़ दिए, 5 को छाड़ दिए, तो बच गया 6। तो हम 6 नहीं लिखेंगे, हमको जो है इसको सार्व अंतर के रूप में लिखना है। तो 6 को बोल सकते हैं 2 × 3, 6 हो गया। अब मान लो चौथा पद का बात करते हैं, चौथा पद कितना है, 14 है। तो 14 में से क्या करेंगे, पहले हम 5 को छाड़ दिए, प्रथम पद को, क्या बच गया मेरे पास, 9। तो 9 को हम लोग सार्व अंतर के रूप में 3 × 3 लिख दें, ये आपका सार्व अंतर है। अगर हमको 5वां पद को देखना है ध्यान से, तो देखिए तो आपका क्या है, 17 है। 5 छाड़ दिए, क्या बच गया, 12 बच गया। तो 12 को जो है हमको सार्व अंतर के रूप में लिखना था, क्या लिख रहे हैं, 4 × 3। 3 क्या है, इसका सार्व अंतर है। तो अब सोचना यह है कि हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो प्रथम पद तो हो गया, हम देखें तो दूसरा पद को बोल सकते हैं a + d है, a + d। तीसरा पद क्या है, a + 2d। चौथा पद क्या है, a + 3d, a + 3d। पांचवा पद क्या है, a + 4d। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमको जो पद निकालना था, हमको यहां पर से जो भी पद निकालना था, मान लो 5वां पद निकालना था, तो a में जो है हम 4 गो d को जोड़ दिए, जो पद चाहिए उससे एक कम d को जोड़ रहे हैं। फोर्थ चाहिए था तो एक कम 3d को जोड़ दिए, सेकंड थर्ड चाहिए था तो 2d को जोड़ दिए। तो इसी प्रकार से यहां पर से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे कि अगर हमको nवां पद चाहिए an, तो हम क्या करेंगे, a + n से एगो कम पद n-1d को क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, an निकल जाएगा। तो यही an जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, जहां an क्या है, तो AP का nवां पद क्या है, AP का nवां पद है। an AP का nवां पद है। a तो पता है ही आपको कि a क्या है, तो a है प्रथम पद, पहला पद। d क्या है, तो सार्व अंतर, और n क्या है, तो पदों की संख्या। अब बोलिए ऐसे इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, इसको हम लोग बनाने वाले कैसे हैं, इसको देखना है, समझना है। आपको इसी में पूछे थे कि ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। हम पूछ देंगे बताइए कि इसका छठा पद क्या होगा। ध्यान से सुनना है, हमने क्या कहा आपसे कि बताइए कि इसका छठा पद क्या होगा। तो हम तो जानते थे कि 17 के बाद 20 आने वाला है, बट नहीं, हम फॉर्मूला से बना के देखते हैं। तो छठा पद का मतलब होता है हमारा कि ये मांग रहा है, यानी n का मान क्या कह दिया हमसे, 6, हमको छठा पद मांग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम तो डायरेक्ट लिख देंगे सर कि छठा पद का मतलब है a + 5d, एक कम, मगर नहीं, हम लिखेंगे चूंकि an बराबर होता है a + n - 1d, तो
तो हमको छठा पद निकालना था 6, तो a प्लस 6 में से 1 चला जाएगा, यानी कि आपका a प्लस क्या हो गया 5d। तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहां पर से कि छठा पद निकालना था a प्लस 5d। तो a का वैल्यू कितना है, प्रथम पद क्या था मेरा 5, प्लस 5 गुना d का वैल्यू कितना था मेरा 3, तो 5 अब प्लस 15, देखो तो 20 आ गया। हम इसलिए बता रहे हैं हम छठा पद ही निकालें। हो सकता है कि आपसे छठा पद नहीं मांग के कह दे कि इसका बताओ 28वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। तो सर 6 निकाल लेंगे, 7 निकाल लेंगे, 8 निकाल लेंगे, बट 30 तक निकालने में तो हमको बहुत आगे तक बढ़ना पड़ेगा ना। 50 को कह देगा निकालने के लिए, 100 पद कह देगा निकालने के लिए, तो वहां पर आपका यही फॉर्मूला काम करेगा। हम बोल देंगे बताओ इसका 100वां पद क्या होगा, तो n का मान क्या हो गया 100, यहां जो लिखा रहेगा वही n का मान हो गया। तो 100वां पद चाहिए, तो a प्लस 99d, क्या बोल देंगे a प्लस 99d हम लोग बोल देंगे। तो यहां पर से जो है हमको दिख रहा है कि a क्या है 5 का है, प्लस 99 इंटू डी का वैल्यू 3, तो 5 प्लस 99 तिहाई करेंगे तो 9 3 27 7 लगा 2 29, 297 आप 5 जोड़ेंगे तो 302, यानी कि इसका जो है 100वां पद क्या होगा 302 होगा। यानी कि 3 बढ़ाते बढ़ाते जब 100वां पद पे पहुंचेंगे तो मेरा क्या आएगा 300। तो किसी भी एपी का nवां पद जो होता है वो होता है a प्लस n-1d। a क्या है प्रथम पद, n पदों की संख्या, d इसका सार्वंतर होता है। तो ये एपी का nवां पद हो गया। तो इस पे क्वेश्चन जो है बहुत तरह का इससे क्वेश्चन आपको आता है। देखिएगा हम लोग पढ़े थे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, बताए थे एक वीडियो में, हम पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो उस कंसेप्ट को इसमें कैसे यूज करेंगे, मतलब हम लोग अभी जो है एपी के nवां पद पर जितना भी क्वेश्चन का टाइप हमको मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन उसमें हमको देता है। देखिए पहला क्वेश्चन तो इस तरह से ही दिया रहेगा आपको, तो हम सिंपल क्वेश्चन पे लेके हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि लिखा रहेगा, देखो हम लोग प्राकृत संख्या लेते हैं, हमको पता है कि क्या होता है ना। मान लो कि हम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ले लिए, ठीक है ना। जब ये ले लिए हैं तो ये आपका जा रहा है अनंत तक। तो हमको पूछ रहा है कि बताइए कि इसका जो है 60वां पद क्या होगा, A60 पद क्या होगा। तो पता ना है कि प्रथम पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, चौथा पद 4, तो कन्फर्म है कि मेरा 60वां पद क्या होगा 60 ही होने वाला है। बट हम इसको फॉर्मूला से बना के देखते हैं। तो बता दो पहले मेरा एपी में है तो इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद 1 हो गया। इसका सार्व अंतर क्या है, तो 2 पदों का अंतर, बाद में से पहले वाला को, तो 2 में से 1 घटा दिए, 2 में से 1 चला गया, क्या बच गया 1। n का मान कितना है 60, क्यों 60, क्योंकि हमसे 60वां पद मांग रहा था। हम लोग जानते हैं कि चूंकि आपका an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, यानी कि एपी के nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। हमसे a 60 मांग रहा था, तो a 60 बराबर a प्लस 60 में से 1 चला गया 59d। तो a का वैल्यू 1 प्लस 59 गुना d का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 59 कितना हो गया 60। देखो तो 60 आ गया ना, हम पहले जानते थे कि इसका 60 ही आने वाला है। हम बस अपने फॉर्मूला को वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला आपको हम दिए हैं कि an बराबर a प्लस n-1d जो है वो सही है कि नहीं। तो एक टाइप आपका ये रहेगा, एपी दे देगा, इसका nवां पद आपसे पूछ देगा। अब इसी में ध्यान से देखना है कितने वेरिएबल से कितने चर राशि हैं, एक nवां पद, एक प्रथम पद a, एक सार्वंतर, एक n, चार गो चर राशि है। इसमें आपको हम 3 चीज दिए थे, a, d और n, हम ये मांगे थे। अब हो सकता है कि आपसे जो है an दे दे, a दे दे, d दे दे और n मांग दे, क्या होगा समझिएगा। क्वेश्चन में ये कह देगा कि एक AP दे देगा, आपको लिख देगा क्या ना कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन करते करते जो है कह दे कि आपका जो है 21। पूछेगा ना कि इस AP का कौन सा पद 21 होगा, मतलब इसका नंबर क्या है। जैसे कि पहला पद 1, दूसरा पद 3, तीसरा पद 5, चौथा पद 7, तो कौन सा पद 21, यानी कि इसका 21 जो है उसका नंबर क्या है, कौन सा पद है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि यहां पर से क्या गायब कर दिया, आपको n गायब कर दिया, हमको n निकालना
है। हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, निकल जाएगा, बट लास्ट में आपको हम एक फॉर्मूला दे देंगे, उसके थ्रू जो है हम लोग डायरेक्ट n का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर से प्रथम पद क्या है मेरा 1 है। सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर मेरे पास है 3 - 1 कितना का है 2 है। जो ये 21 दिया हुआ है उसको हम मान लिए कि वो मेरा nवां पद है 21, यही हमको n निकालना है। nवां पद क्या है 21। तो हम लोग जानते हैं कि nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d। हम क्या कर दिए कि an को a + n - 1 d लिख दिए और बराबर 21 लिख दिए। आपको तो a पता था कितना का 1, n तो पता नहीं है, छोड़ देंगे n - 1, d पता है 2 का 2 बराबर 21। जब हम लोग इसको उस तरफ ले आकर सॉल्व करेंगे तो n - 1 इंटू 2 बराबर 21 में से ये 1 जाके घट गया, कितना हो गया 20 हो गया। अब ये 2 जो गुना में था उस तरफ जाके आपका भागा में हो जाएगा, 20/2 कितना हो गया 10। यही n का मान जब निकालना होगा तो आपका ये 1 उस तरफ जाके प्लस हो गया, यानी कि n का मान क्या हो गया 11। यानी कि इस एपी का 11वां पद क्या है आपका 21 है। तो इतना लंबा हम लोग बना दिए, लंबा चला गया, मगर यही क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव में डाल देगा तो ऑब्जेक्टिव में क्या इतना लंबा बनाएंगे हम लोग, नहीं। इसके लिए देखिए हम लोग फॉर्मूला से ही क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक कहने का मतलब है कि हम लोग चूंकि जानते थे कि an बराबर होता है a + n - 1 d, हम लोग जानते थे, हमको n निकालना है। तो देखो, तो हम डायरेक्ट समझाते हैं कि पहले a आके घटेगा, an में से nवां पद में से प्रथम पद घट जाएगा, उसके बाद जो है d भागा में आ जाएगा। अब माइनस में था, इधर आके प्लस हो जाएगा। यानी कि किसी भी एपी का n निकालना हो कि कौन सा कोई पद जो है वो कौन सा नंबर पर है, तो n निकालने का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया कि nवां पद माइनस प्रथम पद बटा सार्वअंतर प्लस 1, यानी an - a बटा d + 1। आप इसको इस पे रख के आप देख लो, बना लो। हमको n निकालना था तो इसका अंतिम पद nवां पद क्या दिया था 21 दिया था, 21 माइनस प्रथम पद 1, सार्वअंतर 2 + 1, 21 में से 1 गया, 20/2 10 + 1, क्या निकल गया 11वां पद। यानी कि 21 जो था उस एपी का nवां पद आपका दिया हुआ था। इसी में क्वेश्चन क्या करेगा पता है आप लोग को, इसमें कह देगा क्या ना, यही क्वेश्चन में लिख देगा क्या, देखिए क्वेश्चन कह देगा एपी दे देगा आपको, ठीक है, -26 -24 -22 एंड सो ऑन करते करते आपका जा रहा है। पूछेगा कि क्या 0 इस एपी का पद है, मतलब कि इस एपी में कहीं पर जो है बढ़ाने पर 0 आएगा कि नहीं आएगा, आपसे ये पूछ रहा है। इसका मतलब समझना है पहले, -26 -24 -22 -20 ऐसे घटते घटते जो है क्या इस एपी में कहीं पर 0 आएगा कि नहीं आएगा। चलो 0 नहीं लगेगा, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका 2, क्या 2 इस 2 भी नहीं लेते हैं आप लोग को, हम चाहिए यहाँ पे जो है आपको 6 ले लेते हैं कि क्या 6 इस एपी का पद है। यानी कि आप सोचना है कि अगर जब ऐसा क्वेश्चन देगा ना कि एपी का पद है कि नहीं है, तो उस केस में हम लोग को करना क्या होता है कि हम लोग इसका n निकालते हैं। अगर n का मान पूर्णांक आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि पूरा पूरा आ जाएगा, मतलब इंटीजर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ इस एपी का पद है। मतलब n का मान आ गया 5 तो हाँ ये 5वां पद है, n का मान आ गया 100 तो वो 100वां पद है, और n का मान भिन्न में फ्रैक्शन में आ गया 2/3 1.5, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये एपी का जो है 2.5वां पद है, 3.5वां पद है? नहीं। इसका मतलब कि हमको कोई भी पद इस एपी का पद है कि नहीं, टर्म है कि नहीं, हमको चेक करना होता है। तो हम लोग n का मान निकालते हैं, और n का मान जो है हमेशा पूरा पूरा पूर्णांक होना चाहिए तभी। तो हमको चेक करना है कि 6 इस एपी का पद है कि नहीं। सबसे पहले देखिएगा प्रथम पद क्या है इसका -26, ठीक है। सार्वअंतर कितना का है, तो बाद वाला में से पहले वाला लगाएंगे, चिन्ह में गलती नहीं करना है। -24 में से -26 घटेगा, 2 बार माइनस लिखाएगा, तो -24 माइनस माइनस प्लस 26 में 24 चला गया, क्या बच गया 2 बच गया। यानी कि आपका ये घट रहा था कि बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा है। निगेटिव में जितना छोटा रहता है उतना बड़ा होता है। तो इस एपी का डी क्या निकल गया 2 निकल गया। हम मान लिए कि हाँ 6 जो है इसका nवां पद है, क्या है nवां पद है।
तो अगर हम इसका n निकाल लेंगे और अगर मेरा n का मान पूर्णांक आ गया तो बोलेंगे हाँ ये AP का पद है, और अगर n का मान पूर्णांक नहीं आया, पूरा पूरा अंक नहीं आया, तो बोलेंगे नहीं इसका पद नहीं है। तो हम लोग तो आपको जस्ट अभी बताए किए हैं, या तो वही करो a प्लस एन माइनस 1d वाला फॉर्मूला, नहीं तो हम लोग आपको n निकालने के लिए सिखा दिए हैं। n बराबर होता है an माइनस a बटा d प्लस 1। तो हम nवा पद तो क्या मान लिए 6 माइनस प्रथम पद क्या था मेरा माइनस 26, सार्वंतर क्या था मेरा 2 प्लस 1। जब इसको सॉल्व किए तो 6 माइनस माइनस प्लस 26 बटा 2 प्लस 1। 26 4 30 2 32, 32 का आधा 16, 16 प्लस 1 ये 17 क्या आ गया मेरा पूरा पूरा अंक ना आ गया, पूर्णांक ना हो गया, कि बोलेंगे हाँ 6 जो है इस AP का पद है। कौन सा पद है? तो 17वां पद आपका दिया हुआ, यानी हमको चेक करना होगा कि बताइए कि ये AP का कौन सा पद है, या AP का पद है कि नहीं है। तो उस केस में हम लोग करते क्या है कि n का मान निकालते हैं, और n का मान आपका यदि पूर्णांक आ गया तो आपका AP का पद होगा, और n का मान पूर्णांक नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे ये AP का पद आपका नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं आपको कि AP का पद होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए कि आपको समझाने के लिए हम 5 का पहाड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना। 5 10 15 20, 5 का पहाड़ा तो आप लोग को याद है कि 5 के पहाड़ा में 20 25 30 35 40 45 50 आएगा। हम लिख देते हैं ना कि क्या 47 इस AP का पद है, मतलब क्या इस AP में कहीं पर 47 आएगा। तो आपको तो पक्का पता है कि नहीं आने वाला है, तो अगर नहीं आएगा तो उसी को हम लोग कैसे निकालेंगे, n का मान निकाल कर देखते हैं। अगर n का मान देखिएगा पूर्णांक नहीं आएगा तो प्रथम पद क्या है 5, सार्वंतर कितना का है 10 में से 5 चला गया 5, 2 पदों का अंतर। हम nवा पद क्या मान लिए 47। हम लोग को करना क्या है n निकालना है, हमको चेक करना है कि AP का पद है कि नहीं। AP का पद है कि नहीं चेक करने के लिए n का मान निकालते हैं, n का मान पूर्णांक होना चाहिए। तो हम जानते हैं n बराबर होता है nवा पद an माइनस प्रथम पद a बटा सार्वंतर d प्लस 1। हम जब इसमें रख के देखते हैं तो 47 माइनस 5 बटा 5 प्लस 1, यानी कि आ गया 42 बटा 5 प्लस 1। जब इसको सॉल्व किए तो 5 से 42 में भागा देंगे तो 8.4 प्लस 1 यानी कि 9.4, यानी पॉइंट में ना गया, पूर्णांक तो नहीं आया है। इसका मतलब ये 47 जो है AP का पद आपका नहीं होगा। तो nवा पद वाला पे क्वेश्चन जो है इस तरह से आपका, एक और टाइप है इसका, हम लोग देखेंगे nवा पद वाला पे। हम लोग AP को जो है 2 क्लास में 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि लंबा वीडियो नहीं हो जाए। हम लोग करने क्या वाले हैं कि अभी ये सीख लिए कि आपको जो है AP का nवा पद कैसे निकालते हैं। फिर सेकंड कि अगर AP दिया रहे और आपको क्वेश्चन में इस तरह से दे दे कि आपका जो है 2 4 6 8 एंड सो ऑन करते करते यहाँ पे 20 लिख दे, पूछ दे कि 20 जो है इसका कौन सा पद है। तो हम मान लें कि 20 क्या है मेरा इसका nवा पद है, हमको n का मान निकालना है। तो आपको हम n का फॉर्मूला बता देवे किए हैं कि अंतिम यानी कि nवा पद माइनस प्रथम पद, हमको पता है कि 2 का पहाड़ा है 10वां पद होने वाला, बट 2 कैसे आएगा। nवा पद प्रथम पद सार्वंतर 4 में से 2 गया 2 प्लस 1, 20 में से 2 गया 18, 18 भागा 2 9 प्लस 1, देखिए आपका 10 आ गया। तो AP का जो है ये क्या है आपका 10वां पद आपका दिया हुआ है। तो इस पर एक क्वेश्चन और आता है जिसको समझना हम लोग को है nवा पद पर। उसके बाद जो है हम लोग अपना जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कि AP का है n पदों का योग क्या होता है, मतलब सेकंड वैरायटी क्वेश्चन का इसका। अभी पहले इसमें nवा पद जो फॉर्मूला होता है उस पर nवा पद का क्वेश्चन एक और हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह दिया क्या ना कि किसी AP का, चलो मान लो हम समझाने के लिए जो है एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। जैसे हम आपको पहले चीटिंग करने के लिए जो है, चीटिंग क्या मतलब समझाने के लिए AP लिख देते हैं। AP में मान लो हम लिख दिए हैं 4, लिख दिए 4 8 12, ये सब इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 4 8 12 16 20, 4 का पहाड़ा है, 4 का पहाड़ा आपका। अब बताओ ये तो समझ में आ रहा है कि 20
24, 28, 32, 36 और आपका 40। 4 का पहाड़ा लिख दिए। एपी में है ना, तो हाँ एपी में है। ये हम समझाने के लिए लिखे हैं। हम क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है कि किसी एपी का छठा पद 24 है ना। देखो तो 1 2 3 4 5 6, छठा पद क्या है 24 है। और कहा दे कि उसी एपी का नौवां पद जो है 36 है। नौवां पद क्या है 36 है। मतलब ये नहीं दिया रहेगा, ऊपर वाला क्वेश्चन को उठा देते हैं। अब समझाने के लिए लिखे थे हम कि कहते हैं क्या ना, किसी एपी का छठा पद 24 है और नौवां पद जो है क्या है 36 है। तो पूछ देगा कि बताइए कि उस एपी का जो है प्रथम पद क्या है, ए क्या है, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी क्या है, या पूछ देगा बताओ कि इस एपी का जो है 10वां पद क्या होगा या 12वां पद क्या होगा आपसे, ये पूछ देगा। या फिर कह देगा ना कि आप एपी को ही लिख दीजिए। एपी लिखने का मतलब है प्रथम पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, लिखने के लिए आपको कह देगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए आसान क्वेश्चन है, आपको समझना है। हमको छठा पद दिया हुआ है कितना का 24, तो हम इसको बोल सकते हैं छठा पद प्रयास करना नवा पद को a + 5d बराबर 24। 6 न था, 6 से तो एक कम हो जाएगा, a + 5d बराबर 24। हमको नौवां पद दिया हुआ था आपका 36 का, तो हम बोलते हैं a + 8d बराबर 36। नौवां है तो एक कम 8d, छठा तो एक कम 5d, ठीक है ना। तो ये आपको दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे लुप्तीकरण से, विलोपन से, एलिमिनेशन से। सॉल्व करने का आसान तरीका है, दोनों में ए तो सेम है, हम इसको घटा देंगे। घटाने पे क्या होगा कि सबका साइन चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस। तो ए कट गया, 5 गो डी में से 8d घटेगा तो -3d बचेगा। 24 में 36 जाएगा तो आपका -12 बचेगा। माइनस माइनस कट गया और d का मान कितना आ गया 12/3 यानी कि 4 का। हमको d मिल गया, एक चर राशि का एक वेरिएबल का मान हमको मिल गया कि d है। जैसे ही हमको d मिल गया तो आप ध्यान से देखोगे कि हमको क्या कहा था a + 5d बराबर 24। तो हमको a तो नहीं पता है, मगर d का मान तो 4 आ गया था, हम यहाँ रख देंगे तो हमको प्रथम पद मिल जाएगा 5 चौका 20, यानी कि आपका a + 20 बराबर 24। तो प्रथम पद कितना हो गया, 24 में से 20 चला गया 4, यानी कि मेरा आंसर जो निकल गया। हमसे पूछा कि प्रथम पद क्या है, तो 4। सार्व अंतर कितना का है 4, सेमी है। हमसे पूछा कि इसका 12वां पद क्या होगा, सर 12वां पद क्या होगा a + 11d। तो a भी 4 का और d भी आपका 4 का, 11 चौक, तो 4 × 4 + 44 कितना हो गया 48 आपका हो गया। यानी कि जो है इसका 12वां पद क्या हो गया 48 आपका हो गया। अब समझना यहाँ पर ये था, हम प्रथम पद भी निकाल दिए 4 का, सार्वंतर भी निकाल, मतलब कि पहले इसको सॉल्व किए, दो गो चर राशि था a और d, पहले d निकाले, d रख दिए, a निकल गया। हमको जब किसी भी एपी का प्रथम पद यानी कि a और उसका सार्वंतर d पता रहेगा तो हम उसका एपी लिख सकते हैं। क्योंकि कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखने वाले हैं, प्रथम पद 4 लिख दिए और सार्वंतर d 4 प्लस में ना है, प्लस का मतलब बढ़ेगा, तो 4 जोड़ दो 8, फिर 4 जोड़ दो 12, फिर 4 जोड़ दो 16 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया आपका एपी हो गया। तो हम इस तरह का क्वेश्चन भी आपका जो है एनवा पद वाला क्वेश्चन आपको देता है, तो आप लोग को इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा। कभी भी जो है एपी बहुत आसान चैप्टर है आपका, और इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालता है एग्जाम में, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा कि एनवा पद वाला पे आपको इतना ही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछे ना। तो हम लोग कैसे इसको हम लोग बनाते हैं आपको हम बता दिए हैं। हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है एपी के एन पदों के योग के बारे में जानेंगे, यानी कि SN के बारे में जानेंगे, उस पर क्वेश्चन कैसा आता है वो जानेंगे। मेरा सारा वीडियो जो है केवल 10th क्लास के बच्चों के लिए अभी फिलहाल के लिए है, क्योंकि उनका एग्जाम है। हम इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उनका एग्जाम है। हम चाहते हैं कि वो लोग इस वीडियो को देखें और उनको ये फायदा हो, एग्जाम में उनको रिवीजन करने में आपको फायदा हो जाएगा। हम सारे क्लास का वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे, अभी शुरुआत है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगे तो ठीक है। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक के लिए एपी का जितना भी क्वेश्चन आपसे बनेगा एन पदों के योग वाला क्वेश्चन जो है आप लोग बना करके
रखिए। ठीक है, धन्यवाद।